स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब देखेंगे जो न्यू टॉपिक है शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। अब शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, पहला केस जो है इसमें केस 1 between two conductors। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्वेश्चन है कि दो कंडक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। दो कंडक्टर है, एक का कैपेसिटेंस C1 और दूसरा का कैपेसिटेंस C2 गिवन है। मतलब कि C1 और C2, और कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है तो C1 और C2 ही रहेगा। तो इसका C1 है, इसका C2 है। इसका पोटेंशियल मतलब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। तो इसका चार्ज है लेट अस सपोज Q1 शुरू में, और इस पे चार्ज है Q2, और इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, ठीक है। तो ये सब चीज मान लीजिए गिवन है, C1 V1 C2 V2 गिवन है। शुरू में ऐसा अवस्था है। मान लीजिए दोनों कैपेसिटर या दोनों कंडक्टर चार्ज है, तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है C1, पोटेंशियल V1, चार्ज Q1। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2, पोटेंशियल V2, ठीक। अब ये इनिशियल सिचुएशन था। अब बोल रहा है कि फाइनली दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देना है। अब कॉमन सेंस है कि जब आप दोनों को वायर से कनेक्ट करिएगा तो शेयरिंग होगा चार्ज का, शेयरिंग ऑफ चार्ज। दोनों आपस में चार्ज शेयर करेगा। मान लीजिए पोटेंशियल शुरू में V1 ग्रेटर देन V2 है, ये हाइयर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो क्या बताए थे कि चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल V नहीं हो जाए। मतलब अंत में V1 भी V के बराबर हो जाएगा और V2 भी V के बराबर हो जाएगा, और वो जो V हो जाएगा फाइनली जो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट चीज है। पहले C1 था तो अभी भी C1 रहेगा इसका, पहले C2 था तो अभी भी C2 रहेगा इसका। लेकिन अब दोनों आपस में चार्ज शेयरिंग कर लिया, तो अब इसका चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, और लेट अस सपोज इसका हो जाएगा Q2 डैश। चार्ज अलग अलग हो गया। हो सकता है चार्ज इसमें से इसमें फ्लो किया हो, तो इसमें चार्ज कुछ कम हो गया, इसमें कुछ ज्यादा हो गया। आपस में चार्ज दोनों कंडक्टर शेयर कर लिया कब, जब दोनों को वायर से कनेक्ट किए, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल V हो गया। यही V हम लोग को शुरू में निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं कि जितना इनिशियल चार्ज होगा सिस्टम का उतना ही फाइनल चार्ज होगा सिस्टम का, ठीक है। मतलब दोनों तो चार्ज आपस में शेयर किया, तो इनिशियल चार्ज सिस्टम का क्या होगा Q1 Q2, इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम, और वो बराबर होना चाहिए फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम, क्योंकि चार्ज कहीं बाहर से तो आया नहीं, ये दोनों आपस ही में शेयर किया है। तो फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब मास्टर फॉर्मूला बोलिए, मास्टर फॉर्मूला क्या था, Q बराबर CV। तो चलिए रखिए Q1 इज इक्वल टू C1 V1, फॉर्मूला रखते जाइए। Q2 इज इक्वल टू C2 V2, मास्टर फॉर्मूला। Q1 डैश इज इक्वल टू C1 V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 V। अब यहां से V कॉमन ले लीजिए, और ध्यान से देखिए इसको एक तरफ रहने दीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 को रहने दीजिए, और इधर से V कॉमन ले लीजिए बाहर। तो बचेगा अंदर क्या, C1 प्लस C2, उसको नीचे भेज दीजिए अरेंज करके, C1 प्लस C2। ये जो फॉर्मूला आया आपका, इसी को बोलते हैं V को कॉमन पोटेंशियल। फाइनल जो इक्वल पोटेंशियल हो गया इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। बताएंगे, इस पे प्रॉब्लम आता है। C1 दे देगा, V1 दे देगा, C2 दे देगा, V2 दे देगा, ये चार चीज दे देगा, 1 2 3 4। अब बोलेगा फाइनल कॉमन पोटेंशियल निकालो, तुरंत निकल जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल निकल जाएगा। तो यहां पे एक बार लिख दें, दिस इज कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर्स।
तो ये तो कॉमन पोटेंशियल आ गया। लेकिन अभी एक चीज और निकालना है। एक बात बताइए, अगर V1 बड़ा है V2 से और चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा तो वायर में चार्ज फ्लो किया है, और आप सुने होंगे 10th में भी कि जब भी वायर में चार्ज फ्लो करता है तो वायर हीट हो जाता है। जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं तो कैसे चार्जर हीट हो जाता है, वायर हीट हो जाता है। इसका मतलब कि कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी भी निकालना है। तो आइए एक चीज और निकालते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इज, चलिए डेल्टा यू से डिनोट कर देते हैं लॉस ऑफ एनर्जी को, ठीक है। डेल्टा यू से, कुछ बुक में डेल्टा ई से भी डिनोट करता है लॉस ऑफ एनर्जी। अभी डॉट, अब लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। चलिए अब इनिशियल एनर्जी सिस्टम का, अब एनर्जी का इस चैप्टर में फॉर्मूला क्या बताया था, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इस पे हो गया आपका एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। देख लीजिए इसका एनर्जी, फिर इसका एनर्जी बोलिए हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये आपका इनिशियल एनर्जी आ गया सिस्टम का, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और फाइनल एनर्जी में दोनों का भी सेम है, तो देखिए तो ऐसे लिख दे हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कॉमन, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हाफ सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट वी स्क्वायर, ठीक, एकदम आराम से। अब यहां पे देखिए जगह कम है, थोड़ा इधर लिखते हैं, इक्वल टू हाफ कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन ले लिए, तो C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2। V स्क्वायर, V का वैल्यू रखेंगे, तो V का वैल्यू रखिएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 कट गया, भी का वैल्यू को रख दिए। अब आप क्या करिएगा कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा एक बार हम सॉल्व किए हैं 11th में इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा ही कुछ आया था, तो सॉल्व किए थे। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, इकट्ठे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हाफ तो जगह पर रहेगा, आंसर आ जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में रहेगा C1 प्लस C2, तो दिख ही रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि हम क्या बोले थे, चार चीज देगा, C1 देगा, V1 देगा, C2 देगा, V2 देगा। तो जब C1 C2 और V1 V2 दिया है तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, समझ रहे होंगे, वो कैसे निकलेगा, क्लियर। तो ये आप दो टॉपिक है कि जब भी दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों का फाइनल या कॉमन पोटेंशियल निकालिए और लॉस ऑफ एनर्जी निकालिए। अच्छा, ये एनर्जी लॉस काची के फॉर्म में हुआ है, हीट के फॉर्म में, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा वायर में तो हीट के रूप में एनर्जी बर्बाद होगा। और हम मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ पे एलसीएम C1 प्लस C2 होगा, इसको पहले इससे इंटू कीजिएगा दोनों से, फिर इसको, अब फिर ध्यान से देखिएगा ना, C1 C2 कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, जिसको आप देखिएगा कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो ये आप कर सकते हैं इतना, क्लियर। इसको पहले नोट करिए। केस 1 हम लोग का है बिटवीन टू कंडक्टर्स, बिटवीन टू कंडक्टर्स शेयरिंग ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी। चलिए अब हम लोग लेंगे इसका केस 2, सेकंड केस। सेकंड केस होगा, नोट करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा तब मजा आएगा। जो केस 2 है ये है बिटवीन टू कैपेसिटर्स connected with same polarity। चलिए इसमें भी सेम आंसर आएगा फाइनली। अब दो कंडक्टर के जगह दो कैपेसिटर लेंगे, समझाते हैं, विथ सेम पोलैरिटी। चलिए ठीक है, चलिए देखिए इसमें देखिए क्या केस है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे केस है ना एकदम सेम यही चीज रहेगा, सॉल्यूशन लगभग एकदम एकदम 100% सेम रहेगा। मतलब यही चीज आपको दोबारा नोट करना है कॉपी में। देखिए क्यों, अब सिर्फ डायग्राम चेंज हो गया। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस है C1 और चार्ज किया गया है V1 वोल्टेज से। इसका पोटेंशियल है V1 या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में V1, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच है ऐसे, अभी स्विच क्लोज नहीं करना है। चलिए ये स्विच अभी क्लोज नहीं करना है, मतलब ये चार्ज करके ले आए और एक और कैपेसिटर चार्ज करके ले आए। ये पहले से चार्ज है V1 पोटेंशियल से, और ये है कैपेसिटेंस C2 का। दो कैपेसिटर है, एक का C1 कैपेसिटेंस, एक का C2। क्वेश्चन को समझिए, और ये भी प्लस और ये भी माइनस, और इसका पोटेंशियल है V2। ये चार चीज दिया हुआ है, देख लीजिए। अभी स्विच मत बंद करिएगा, स्विच को अभी बंद नहीं करना है या की को क्लोज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए C1 C2 V1 V2, इसको भी चार्ज करके लाए, इसको भी चार्ज करके लाए। अब दोनों को लाके यहाँ पे लगा दिए। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे चार्ज का फ्लो, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ दो ही कैपेसिटर है, तो जब दो ही कैपेसिटर है तो दोनों का पोटेंशियल जब तक कि सेम नहीं हो जाए, दो के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन था। फाइनल सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं भाई, फाइनल सिचुएशन में कैपेसिटेंस तो C1 है तो C1 रहेगा, और कैपेसिटेंस देखिए यहाँ पे जो स्विच था उसको क्लोज कर दिए, इसको खटाक से बंद कर दीजिए। सोचिए कि जो स्विच है इसको बंद कर दिए, तो जैसे ही स्विच बंद करेंगे, मान लेते हैं हाइयर पोटेंशियल है V1 बड़ा है V2 से, तो धड़ 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 चार्ज फ्लो करेगा ऐसे, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का जो डिफरेंट पोटेंशियल था सेम ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे भाई ऐसे सिंबल बना दो, प्लस और माइनस। अब देखिए कोई बच्चा बोलेगा यहाँ लिखा हुआ है सेम पोलैरिटी। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम C1 और C2 को कनेक्ट कर रहे हैं तो C1 का भी प्लस और C2 का भी प्लस एक साइड में, यही आपका सिलेबस में पहले, मतलब इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, दोनों का सेम पोलैरिटी, मतलब कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी का मतलब दोनों का प्लस प्लस ही को कनेक्ट किया जा रहा है और दोनों का माइनस माइनस ही को कनेक्ट किया जा रहा है दूसरे साइड से। इसके पीछे जो थर्ड केस आएगा उसमें क्या होगा, इसी को पलट के लगा देंगे, तो C1 का प्लस को C2 के माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब यहां हो जाएगा अपोजिट पोलैरिटी। केस नंबर 3। केस नंबर 2 में है कि प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करना है और माइनस, यही आपके सिलेबस में पहले है, मतलब इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, दोनों का सेम पोलैरिटी, मतलब कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी का मतलब दोनों का प्लस प्लस ही को कनेक्ट किया जा रहा है और दोनों का माइनस माइनस ही को कनेक्ट किया जा रहा है दूसरे साइड से। इसके पीछे जो थर्ड केस आएगा उसमें क्या होगा, इसी को पलट के लगा देंगे, तो C1 का प्लस को C2 के माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब यहां हो जाएगा अपोजिट पोलैरिटी। केस नंबर 3। केस नंबर 2 में है कि प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस के साथ, सेम पोलैरिटी। तो चलिए फाइनली आप लोग जानते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, इसका भी पोटेंशियल V, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। देखिए क्यों V हो जाएगा उसको भी समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, अब ये तो लूप बन गया, तो बाद में आप पढ़िएगा किरचॉफ्स लूप लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में दिया हुआ है, थोड़ा सा समझिए। अभी किरचॉफ्स लूप लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में, जैसे यहाँ क्लोज्ड लूप है, बंद है ना सर्किट, क्लोज्ड, किसी भी क्लोज्ड लूप में सारे चेंज इन पोटेंशियल को सम करेंगे तो जीरो आएगा। सम ऑफ ऑल द, ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। फिर से बोलिए मेरे साथ, बोलिए आप, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, सम ऑफ, सीधे सिंपल बोलते हैं, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबको जोड़ेंगे किसी क्लोज्ड लूप में तो बराबर जीरो क्या आना चाहिए, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी को ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस बराबर जीरो, किरचॉफ्स लूप लॉ। अब आइए, जैसे मान लीजिए इसका अब बंद कर दिए,
इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है। हम प्रूफ कर देंगे कि दोनों बराबर होगा। देखिए कैसे, यहां से चलिए, जब आप चलिएगा चल रहे पूरा यहां से चल के ऐसे आना है क्लोज लूप में, चल रहे माइनस से प्लस, तो प्लस। इसको डिटेल में थर्ड चैप्टर में दिया है एनसीईआरटी, अभी थोड़ा समझना है। अब प्लस क्यों लिखे, क्योंकि आप सोचिए कि आप यहाँ खड़े और आप चल रहे हैं और बाद वाला जो टर्मिनल आपको मिलेगा उसी का साइन लेना है। यहाँ पे आप चल रहे तो माइनस से प्लस, तो बाद में प्लस आया तो आपको यहाँ प्लस V1 लिखना है। फिर आप चल रहे प्लस से माइनस, तो माइनस V2 बराबर 0। यहाँ क्या किए हम समेशन किए किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2, और बराबर कितना क्या, 0। अब साइन कन्वेंशन फिर से समझिए, जब आप कहीं से चलना स्टार्ट करते हैं तो आपको बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना, बाद वाला टर्मिनल का साइन देखना है। जैसे आप यहां से चल रहे हैं, तो यहां से चल रहे तो पहले माइनस आया फिर प्लस आया, तो बाद में प्लस आया तो यहाँ प्लस V1 दिखाएगा। फिर आप चल रहे पहले प्लस आया, पहले आप सोचिए कि आप चल रहे तो पहले प्लस आया, बाद में माइनस आया तो यहाँ माइनस V2 लिखना पड़ेगा। फिर चलते तो 0, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि V1 बराबर क्या, V2। कोई बच्चा बोलेगा सर उल्टा नहीं चल सकते थे, चलो उल्टा। अगर उल्टा चलोगे, चल रहे पहले माइनस दिखाया तो पहले वाला का, पहले जो आपसे मिलेगा उसका साइन नहीं दिखता है, बाद वाला का साइन। तो यहाँ पे चल रहे माइनस आया, फिर चल रहे प्लस आया तो प्लस V2 लिखेंगे। अब ऐसे चल रहा है आप लूप में, या तो क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आपका इक्वेशन सेम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ लूप लूप। थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे अभी नहीं पढ़ना है, अभी कोई बोलिएगा भी मतलब, हम बहुत अच्छा से समझा रहे, थोड़ा सा ये नहीं समझ में आया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। अभी तो बहुत सारे टॉपिक है, उसी को खत्म करने में टाइम लग रहा है हम लोग को, ठीक है। तो जब आएगा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड 0, और उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, किसी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए या तो क्लॉकवाइज चलिए, आपका इक्वेशन सेम आएगा। ये देखिए, चल रहे थे प्लस, माइनस से प्लस तो प्लस लेंगे V2, फिर चल रहे आप अपने आप को चलते हुए देखिए, चल रहे प्लस से माइनस तो माइनस, इसका वोल्टेज V1। देखिए अब यहाँ से भी तो आपको वही ना हुआ, V2 बराबर V1। अब V1 बराबर V2 बोलिए चाहे V2 बराबर V1 बोलिए, इसका मतलब कि किरचॉफ्स लूप रूल से या किरचॉफ्स लूप लॉ से हम लोग को क्या पता चला कि जब हम लोग सर्किट को, स्विच को बंद कर दिए तो ये क्लोज लूप हो गया, इसमें 2 कैपेसिटर है, C1 और C2, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसका भी V और इसका भी V। अब चलिए बहुत आसान, लेट अस सपोज इसके ऊपर चार्ज पहले, इसके ऊपर चार्ज। अब देखिए ऐसे देखा जाता है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ये पूरा। तो इधर मान लीजिए पहले चार्ज है Q1, तो इधर चार्ज है Q2, मतलब इधर माइनस Q1 है, इधर माइनस Q2 है। ये तो सब बच्चा समझ रहा है कि इस पे Q1 तो इस पे माइनस Q1, आमने सामने, पॉजिटिव नेगेटिव। कैपेसिटर का बताए थे ना, 2 प्लेट होता है, एक पे पॉजिटिव होता है और प्रैक्टिकली एक पे इक्वल नेगेटिव होता है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे अगर Q1 है तो इसके सामने माइनस Q1 है, यहाँ पे Q2 है तो इसके सामने माइनस Q2 है, ठीक, क्लियर। अब इधर वाला को आप देखिए, उधर वाला भी मत देखिए क्योंकि हम लोग को मैग्नीट्यूड देखना है। अगर इधर वाला सिस्टम को देखिए, इधर वाला फिर से देखिए, ये वाला, तो टोटल चार्ज इनिशियल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब जब स्विच बंद भी करेंगे तो यही दोनों ना चार्ज शेयर करेगा, ये दोनों। तो इस तरफ को देखिए, तो यहाँ पे फाइनल चार्ज मान लेते हो गया Q1 डैश, तो इधर हो जाएगा माइनस Q1 डैश, इधर हो जाएगा Q2 डैश, तो इधर हो जाएगा माइनस Q2 डैश। लेकिन हम लोग को सिर्फ एक तरफ का देखना, आइसोलेटेड सिस्टम, इसको मानिए। तो इधर फाइनल चार्ज क्या हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बस समझिए क्योंकि कैलकुलेशन किया हुआ है, तो हम थोड़ा अच्छा से समझा रहे हैं, तो ये नहीं कि सॉल्यूशन यही रहेगा। थोड़ा अच्छा समझिए कि इस तरफ का देखेंगे या तो खाली उस तरफ का देखेंगे, वो भी कर सकते थे, सिर्फ इधर का देखेंगे या तो सिर्फ इधर का देखेंगे क्योंकि बीच में गैप है ना, ठीक है। तो सर्किट तो इधर ही बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, चार्ज को ध्यान में रख रहे हैं ना कि चार्ज का फ्लो इससे इधर, पहले ऐसा था, फिर इसी में से चार्ज फ्लो करके इधर आया होगा। तो यही ना दोनों प्लेट आपस में शेयरिंग ऑफ चार्ज किया, ये दोनों प्लेट और इधर ये दोनों प्लेट किया होगा। तो या तो इधर वाला कंसिडर कीजिए या तो उधर वाला कंसिडर कीजिए। एक तो हम इधर वाला को कंसिडर कर रहे हैं, अब बहुत बार बोल दिए। तो इधर इनिशियल हो गया Q1 प्लस Q2
और इधर फाइनल हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब फिर आप मास्टर फॉर्मूला लगाइए, सेम यही रिजल्ट आएगा। फिर वही चीज लॉस ऑफ एनर्जी भी दोबारा नोट करना है, आलसी पता नहीं करिएगा, अच्छा से फिर से नोट करिएगा केस 2 में भी। अब लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो भाई इनिशियल, तो इस कैपेसिटर का इनिशियल कितना एनर्जी स्टोर होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना प्लस से माइनस, और एनर्जी स्टोर होगा, तो हाफ CV², हाफ C1V1²। फिर इसका कितना होगा, तो हाफ C2, ये इनिशियल एनर्जी हो गया माइनस फाइनल एनर्जी। फिर से आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आंसर आएगा, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसको कृपया करके पहले अच्छा से नोट कीजिए, केस 2 का और केस 1 का रिजल्ट जो है आपका सेम है। फर्क क्या है, वो बिटवीन टू कंडक्टर्स था, और ये बिटवीन टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी है। तो पहले वीडियो पॉज करके आराम से यहाँ तक कृपया करके नोट करें। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा में क्यों बताया था, समझ गए ना, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा, ठीक है। लूप रूल को थोड़ा सा समझाए थे, नोट करिए, और समझाएंगे, पहले नोट करिए। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लिए ना आराम से। अब हम लोग आते हैं केस 3 में। केस 3 कंपटीशन के लिए, केस 3 इज फॉर कंपटीशन। अब देखिए ये हम लोग एनसीईआरटी में लिखा, सीखिए, बिटवीन टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी, अब थोड़ा मजा आएगा। शुरू में C1 को चार्ज करके लाए, यहां लगा दिए, C2 को भी चार्ज करके लाए, लगाए, लेकिन उल्टा। ये देखिए, ओहो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ C2 आया, लेकिन इस बार इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव, इधर आपका माइनस आया, इधर प्लस आया। अब आप बताइए, इधर C1 के प्लस से, C1 के प्लस से, मेरे साथ बोलते रहिए, C1 के पॉजिटिव प्लेट से C2 का नेगेटिव प्लेट कनेक्ट हुआ है, तो यहां पे क्या हुआ, अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। C1 के पॉजिटिव प्लेट से C2 के नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट किया गया है। क्लियर। पहले अब जैसे ही स्विच को बंद करेंगे खटाक से, ये इनिशियल सिचुएशन, अभी लूप नहीं बन रहा है, अभी तो ओपन है ना, लूप अभी नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्लोज कर देंगे, ठीक है, आपका एक लूप बन जाएगा 2 कैपेसिटर का, और जब लूप बन जाएगा तो फाइनली आपका यही सिचुएशन हो जाएगा, फाइनल में अंतर नहीं आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे सर, फाइनल में अंतर क्यों नहीं आएगा, फाइनल फिगर यही रहेगा, मतलब कि जो प्लेट पहले नेगेटिव था फाइनली वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बहुत बच्चा बोलेगा ये कैसे हो गया, जो प्लेट नेगेटिव था जब स्विच को बंद कर दिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग सहारा लेंगे किरचॉफ लूप लॉ, जो कि चैप्टर 3 में है एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान अभी आप समझ गए यार। पहले सुनाइए आप लोग हमको, क्या है किरचॉफ लूप लॉ। समेशन मतलब कि ऐड करना है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इज 0। किरचॉफ लूप लॉ, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप शुड बी 0। तो आइए, अगर हम लोग मान ले फिर से इसका V1 और इसका V2, ठीक, तो हम लोग को पता है दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5। तो यहां से अगर चल रहे माइनस से प्लस तो प्लस, अभी बताए थे ना रूल, साइन कैसे लिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का, बाद वाला को देखा जाता है। तो आप यहां से चलना, आप सोचिए कि आप यहाँ पे है और आप चल रहे यहाँ से चलिए यहाँ, तो प्लस V1, फिर चल रहे प्लस से माइनस यहाँ, तो माइनस V2 बराबर 0। अब बताइए, दो पॉजिटिव चीज घट के 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है। लेकिन अगर कोई बदमाशी करे बच्चा, बोले कि नहीं सर इधर, मान लीजिए हम अभी समझाने के लिए मान लीजिए कि इधर माइनस ही होगा, कोई बच्चा बोले नहीं हम मानेंगे आपका बात, इधर माइनस ही होगा जो पहले था, इधर प्लस होगा, तो देखना गलती हो जाएगा, तो फिर लॉ का गड़बड़ हो जाएगा, लॉ को ओबे नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, चल रहे माइनस से प्लस V1, चल रहे माइनस से प्लस। अब बताइए, दो पॉजिटिव चीज को जोड़ेंगे तो कभी 0 आएगा, गलत, एकदम गलत, नहीं हो पाएगा। दो पोटेंशियल डिफरेंस को, पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करके कभी 0 नहीं आ सकता है। इसका मतलब सिंपल सा फंडा है, समझ लो बाबू, याद भी कर सकते हो कि इधर प्लस तो इधर भी प्लस आ जाएगा फाइनली, और इधर क्या आ जाएगा माइनस।
इसको समझना है क्या चीज से, लूप लॉ के फंडा से। ठीक, तो चलो इसे तो तुम लोग याद भी हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। अब चलो फिर वही काम जो पीछे बताए थे, इधर वाला जो सिस्टम है इसका टोटल चार्ज बोलो Q1 माइनस Q2। अब चेंज हो रहा है, ध्यान देना, ब्लू पेन लॉ बहुत इजी है, शुरू में समझाना पड़ता है। Q1 माइनस Q2, देखो यहाँ पे इधर का सिस्टम का क्या बोले थे, या तो खाली इधर देखो या तो खाली उधर देखो, तो इधर ही देखते हैं पॉजिटिव साइड का, ठीक है, लेफ्ट साइड का देखते हैं। तो इन दोनों का अगर टोटल चार्ज बोले तो Q1 माइनस Q2। अब स्विच बंद करने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ओहो ये तो प्लस ही रहेगा। तो अगर लेफ्ट साइड वाला दोनों प्लेट को देखते हैं तो इनिशियल चार्ज है Q1 माइनस Q2 और फाइनल चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस आ जाएगा, इधर प्लस ही रहेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। समझ में, प्रूफ नहीं आता है तो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम बताएंगे अभी। जैसे हम तो सिखा रहे हैं अच्छा से, प्रूफ आता नहीं है, जितना हम बताता है प्रॉब्लम, इस पे प्रॉब्लम ही आता है। ठीक है, अब चलो ई हो गया तुम्हारा। अब लॉस ऑफ एनर्जी तुमको निकालना है, तो लॉस ऑफ एनर्जी यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन बाबू ये स्टेप सेम रहेगा, लेकिन जब भी का वैल्यू रखोगे तो यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। अब जब तुम इसको सॉल्व करना घर पे, इसको पूरा इधर करना, सॉल्व करना, तो यहां प्लस आ जाएगा। तो अब हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी है, अच्छा से कर दो, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का स्क्वायर। मतलब कि अब यहां माइनस हो गया है और यहां प्लस हो गया है। तो पहले नोट करो, अब हम इसको समझाते हैं कि इसका प्रॉब्लम कैसे आता है, पहले नोट करो। ये कंपटीशन के लिए था केस 3, विथ अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट। C1 का पॉजिटिव प्लेट को C2 के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया दो कैपेसिटर सिस्टम में। ठीक, बहुत आता है IIT मेंस में, मेडिकल में, सब बच्चा को सीखना चाहिए। चलो वीडियो पॉज करके नोट करना। चलिए चलो एक बार पहले रिवीजन कराते हैं। देखो तो भाई एक बार रिवीजन करते हैं नोट में क्या हम पढ़ाए। जब दो कैपेसिटर रहेगा, दो कैपेसिटर, मान लो स्विच यहां लगा देते हैं, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है C1 C2, पोटेंशियल V1 V2, स्विच कहीं भी लगाओ, और इसका भी प्लस, और दोनों का प्लस को कनेक्ट करेंगे, मतलब एक साइड में प्लस है दूसरे साइड में माइनस है, मतलब सेम पोलैरिटी को कनेक्ट करेंगे। स्विच इधर ही बना दे लो, चलो यहीं पे बना देते हैं स्विच। एक ही चीज दिमाग में रखो अभी। अब बताओ स्विच को क्लोज करेंगे, जब स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो क्या आएगा भाई कॉमन पोटेंशियल, तो फॉर्मूला बताए सर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, लॉस ऑफ एनर्जी का हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, नीचे तो C1 प्लस C2 ये आया। अब एगो यहाँ पे दिमाग में बस ये रखो ना, डिनोमिनेटर में तो C1 प्लस C2 रहेगा दोनों में। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, कब, जब सेम पोलैरिटी होता है। दूसरा में अब तो तुम पक्का नहीं रहेगा, टाइम लगता है समझने में, समझ गया तो फिर क्या। अब दूसरा में क्या था बताओ, दूसरा में था कि C1 का पॉजिटिव के साथ C2 का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। C1 C2 दोनों का कैपेसिटेंस है, दोनों कैपेसिटर का, और यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ पे प्लस, उल्टा हो गया। अब जैसे ही बताओ यहाँ पे स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे खड़ाक से, तो यहाँ का पोटेंशियल V1 शुरू में और यहाँ का पोटेंशियल V2 शुरू में, मतलब ये भी चार्ज है V1 पोटेंशियल से, ये भी चार्ज है V2 पोटेंशियल से। ठीक, तो याद रखना दो चीज बोलते हैं, तो सीधे बोलते हैं कि कैपेसिटर का पोटेंशियल, या इसी को फर्स्ट डे बताए थे कैपेसिटर में, इसी को ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों एक ही चीज है। तो चलो इसका क्या आया भाई फॉर्मूला, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। बहुत बच्चा बोलेगा याद हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस। चलो तुम लोग बोलो तो चेंज लॉस ऑफ एनर्जी कितना आएगा, हाँ अच्छा लॉस ऑफ एनर्जी क्या चीज के रूप में हो रहा है, हीट के रूप में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट के रूप में निकल रहा है। तो C1
C2 याद है ना, हीट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं, इंफ्रारेड। तो कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है द हीट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वही हो गया, ठीक है ना। द एनर्जी लॉस्ट, सॉरी, द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वही हीट हो गया। C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। अब सोचो किससे नहीं याद होगा, सबसे याद हो जाएगा भाई। क्यों? सेम पोलैरिटी वाला में ऊपर प्लस है, यहाँ माइनस है। अपोजिट पोलैरिटी को जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, याद तो हो ही जाएगा। अब जो बच्चा IIT मेंस और नीट का तैयारी कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा सवाल आता है, बहुत सारा सवाल आता है, फट से तुम 10 सेकंड में बना लोगे। आओ एग्जांपल लेते हैं, इधर ही लेते हैं, देखते हैं हो जाता है तो ठीक है, जगह है। चल ठीक है, इसको पहले नोट करो ना, अच्छा से करते हैं फिर। ये दोनों फॉर्मूला को नोट कर लो, दिमाग में बस जाएगा। चलिए पहले NCERT का सवाल लेते हैं। चलिए देखिए, NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.11, वेरी इजी, ध्यान देना। NCERT बोल रहा है कि दो कैपेसिटर है C1 और C2, C1 और C2, और दोनों का कैपेसिटेंस देखो, गिवन क्या क्या है पहले सुनो। दोनों का कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है, क्वेश्चन में दिया है, और बोल रहा है ना कि C1 को चार्ज कर दिया गया 200 वोल्ट से, मतलब इसका वोल्टेज दिया हुआ है V1 200 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब इसको चार्ज किया गया। और शुरू में V2 को चार्ज नहीं किया, मतलब V2 का पोटेंशियल 0, इसको चार्ज नहीं किया गया। देख लो अच्छा से, सुन लो, इनिशियल सिचुएशन देख लो अच्छा से, ऐसे है, इसको चार्ज किया गया, इसको चार्ज नहीं किया गया। अब दोनों को बोल रहा है वायर से कनेक्ट कर दीजिए, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही वायर से कनेक्ट करेंगे, मान लो कि स्विच को क्लोज कर दिए, तो सब जानता है क्या हो, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग करेंगे चार्ज फ्लो करेगा, और इसको भी EV प्लस हो जाएगा, EV माइनस हो जाएगा, नीचे वाला भी चार्ज हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालना है और लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, C1 और C2 का वैल्यू है 600 पिकोफैराड। C1 को 200 वोल्ट से चार्ज किया गया है, C2 को शुरू में चार्ज नहीं किया गया, तो 0 पोटेंशियल। अब दोनों को वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, तो जब चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो दोनों अंत में चार्ज हो जाएगा। तो फाइनली कितना पोटेंशियल हो जाएगा, और जब चार्ज वायर में आएगा ऐसे, तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो बहुत आसान, चलो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, तो आफ्टर स्विच इज क्लोज, समझ गए होगे। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यहाँ पे मत बोलना कि पोलैरिटी, यहाँ तो कॉमन सेंस है कि एक 0 है, तो अगर तुम यहाँ माइनस भी लगाते हो तो कुछ होने वाला है नहीं, एक तो 0 है ना भाई, एक का तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे सेम पोलैरिटी, सीधे चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, वो तो अंत में हमेशा ऐसा ही होता है। तो इधर वाला तो ऐसे भी बाबू 0 हो रहा है ना, तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि V2 क्या दिया हुआ है 0। अब C1 V1, तो C1 है 600 पीको माने 10 टू द पावर -12 प्लस 0 दूर लिखो, सॉरी, चलो 10 टू द पावर -12 C1 और V1 बोलो 200 बाई C1 प्लस C2, 600 1200 पीको, काटो 10 के बार कट गया, EB कट गया, 600 कट गया, 100 वोल्ट आंसर आ गया। ध्यान से देखो, सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे 600 वोल्ट हो गया, मतलब कि 200 वोल्ट था, और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर था और एक चार्ज नहीं था, दोनों आधा बांट लिया, 200 में 100 हो गया दोनों, तो यहाँ पे 100 आ गया। लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लोगे, लॉस ऑफ एनर्जी निकालो, देखो यहाँ पे जगह है, कहाँ निकाले, यहाँ पे निकाले, यहाँ निकालते हैं। चलो ऑल्सो लॉस ऑफ एनर्जी लिख लेना, क्या फॉर्मूला था, हाफ C1 C2, C1 प्लस C2 का C1 प्लस C2 V1
माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब फिर से देखो V2 तो 0 है तो खटाक, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, चलिए करते हैं, ये आपका V2 0 हो गया, तो ये हो गया 200 का स्क्वायर, मतलब 200 इंटू 200, 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200। चलो C1 इंटू C2 मतलब कि 600 पिको, 600 पिको तुम लोग भी कर सकते थे, ठीक है, और C1 प्लस C2 1200 पिको, पिको, चलो पिको हो गया। अब ई तो आपका कट गया ऐसे, अब ये भी आपका कट गया, कट गया, 2 जीरो कटा तो 2 जीरो कटा, 6 कितना बार में कट गया, यहाँ 2 बार में कट गया, फिर ये दो कटेगा तो ये दो कटेगा। हाँ अब याद रखना 100 है ये, रुक जाओ, अब यहाँ पे बच गया 6, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू दी पावर -12 इंटू 10 टू दी पावर +6, 10 टू दी पावर -6 जूल, ये आ गया लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब ओहो, मतलब कि इतना ज्यादा जो एनर्जी है हीट के रूप में, सॉल्व कर लेना तुम, इतना ही आएगा, ठीक है, ठीक है, सब चीज सही है, 2 काटे तो यहाँ 2 कट गया, सही है, सही है, सही है, सही है, तो इतना आपका लॉस ऑफ हीट के रूप में। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, 11 ही क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इसको भी नोट करिए जल्दी से। अब एक बात बताओ, तुम लोग खुद से बताओ, चाहे कर ही देते, पहले नोट करो, नोट कर लिए, चलो रब करें। देखो एक बात बताओ, जैसे कि अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आएगा तो फटाक से बना देना। अब जैसे कि मान लो दे कुछ, मान लो बोल दे 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस है, ठीक है, 6 माइक्रो, ऊपर लिखो ना, 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस है, बोल दे कि इधर प्लस है इधर माइनस है, दिया रहेगा पोलैरिटी, चलो 20 वोल्ट का है। फिर बोल दे एक और कैपेसिटर है, ये भी चार्ज किया हुआ है, इसका मान लेते कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफराड और 5 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया। देख लो अच्छा से, 2 कैपेसिटर। अब बोल रहा है कि दोनों को वायर से कनेक्ट किए तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। अब जैसे ही स्विच को क्लोज कीजिएगा तो अंत में क्या होगा, पहले ही 20 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, और 2 ही कैपेसिटर है, तो अंत में दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही ना सिखाया, कौन बच्चा निकाल देगा कॉमन पोटेंशियल, सब निकाल देगा। अब बताओ दोनों का प्लस प्लस है, सेम पोलैरिटी है, तो क्या सेम पोलैरिटी में फॉर्मूला था, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C1 V1 तो 120, ठीक है, 120 10 टू दी पावर -6 माइक्रो भी लिखना पड़ेगा दोस्त। चलो C1 V1 प्लस C2 V2, 4 5 जा 20 माइक्रो, C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2 6 4 10, तुम लोग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम लोग का ऊपर वाला ऐड करोगे तो 120 140, देखो ना यार, ये तो कॉमन निकालो, 10 टू दी पावर -6 बाहर, और 10 टू दी पावर -6 कॉमन निकाल के काटो, ये नहीं कि जल्दी से करें। तो 14 वोल्ट, इसका मतलब फाइनली ये भी 14 वोल्ट हो जाएगा और ये भी 14 वोल्ट हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा कॉमन पोटेंशियल। अब तुम लॉस ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हो। अच्छा बोल देगा कि इसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा, था कैपेसिटेंस तो 6 था, तो बाद में भी 6 रहेगा, कांस्टेंट है। अब इसका पोटेंशियल आ गया तो इस पे फाइनल चार्ज आपका नहीं निकल जाएगा, 14 इंटू 6, Q बराबर CV, C पता है, V पता है, तो फाइनल चार्ज इसके ऊपर कितना होगा नहीं पता चल जाएगा। अच्छा इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना होगा, Q बराबर CV, तो Q तो 6 है इनिशियल, अब V 20 है, तो शुरू में तो भाई 120 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा शुरू में, बाद में अगर पूछे फाइनल F तो CV, तो C तो 6 ही रहेगा, लेकिन वही 6 को 14 हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 1 6 7 84 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये अपना कुछ चार्ज इसको दे दिया, क्योंकि इसके पास शुरू में कितना था, Q बराबर CV 120 माइक्रो, और बाद में इसके पास कितना हो गया 84 माइक्रोकूलम, मतलब ये बेचारा अपना चार्ज दिया, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो सब चीज पता चल जाएगा, कोई कष्ट का बात नहीं है। चलो मान लो एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल,
अब मन भी नहीं कर रहा है, मान लो ये तो तुम लोग अब कर ही लोगे यार, कुछ भी ले, मान लेते हैं कि अब ले लें हम फिर से, चलो 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस है, इसका प्लस है, ठीक है, और इसको 10 वोल्ट से चार्ज किया गया। फिर एक कैपेसिटर है, लेटर सपोज 4 ही दे देते, 4 माइक्रोफराड का, ठीक है ना, और इसका माइनस इधर, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं 5, चलो मतलब सेम हम डाटा खाली इधर बदल दिए। अब दोनों को बंद कर दिया गया, कुछ भी लिख दिए, स्विच बंद करेंगे खटाक से। तो पहले बताओ, ये है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट, अंत में तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव के साथ किसको कनेक्ट किया, नेगेटिव को। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, तो C1V1 माइनस C2V2, तो C1V1 60 माइक्रो कट जाएगा कॉमन लेके ऊपर नीचे, कैसे माइक्रो कट गया था, ठीक है। तो C1V1 माइनस C2V2 20 बाई C1 प्लस C2 6 4 10, माइक्रो कट गया कॉमन लेके ऊपर नीचे, तो ये हो गया 40 बाई 10 4 वोल्ट। इसका मतलब कि अंत में 10 वोल्ट से ई भी 4 वोल्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट से ई भी 4 वोल्ट हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ हम क्या निकाले, कॉमन पोटेंशियल निकाले। तो ये आपका सिलेबस का चीज है, बहुत प्रॉब्लम बहुत बार आता है, ये फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलेंगे न्यू क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब हम लोग का बच गया डाइलेक्ट्रिक टॉपिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को हम लोग पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब एक बार बताए थे चैप्टर 1 में, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। इतना पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं।